16 जुलाई का दिव्य उत्सव भगवान जगन्नाथ की प्रेममय कथा और जीवन का संदेश प्रस्तावना हर साल जुलाई का महीना भारत और विश्व के लाखों भक्तों के लिए प्रेम, भक्ति और समर्पण का पर्व लेकर आता है। यह त्योहार सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानवता के प्रेम, भाईचारे और जीवन की सच्चाई का संदेश है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, का उत्सव 16 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन सिर्फ भगवान के दिव्य रथ को खींचने का दिन नहीं है, बल्कि यह प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक बन जाता है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि प्रेम ही वह शक्ति है जो जीवन को सार्थक बनाती है और सेवा ही हमारी आत्मा का परम लक्ष्य है। यह कहानी इसी प्रेममय उत्सव की कथा है, जिसमें हम एक छोटे से गांव के बच्चे अर्जुन की आंखों से भगवान की महानता, उनके जीवन का संदेश और हमारे जीवन में प्रेम और भक्ति का महत्व समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, एक छोटे से गांव का सपना। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जिसका नाम था श्रद्धा गांव। यह गांव पहाड़ियों और हरे भरे खेतों से घिरा था। यहाँ के लोग भक्ति और प्रेम के रंग में रंगे हुए थे। हर घर में भगवान के नाम का जप चलता और हर मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम का बीज बोया हुआ था। उस गांव में एक बच्चा रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का स्वभाव सरल, प्रेममय और श्रद्धालु था। भगवान जगन्नाथ का नाम सुनते ही उसके हृदय में प्रेम की मशाल जल उठती थी। वह भगवान के साथ खेलने, उनके नाम जपने और उनके गीत गाने का शौक रखता था। अर्जुन का सपना था कि वह भी कभी भगवान के रथ को खींचे। वह अपने छोटे से हृदय में यह सोचता था, मैं भी भगवान के रथ को खींचूंगा और उन्हें अपने प्रेम का उपहार दूंगा। प्रत्येक दिन अर्जुन मंदिर जाता, भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रेम और श्रद्धा के गीत गाता। उसकी मासूम आंखों में भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम की झलक थी। उसका एक ही सपना था, भगवान के साथ प्रेम का अनुभव करना और उनके दिव्य रथ को खींचकर अपने प्रेम का परिचय देना। अध्याय 2, भगवान का दिव्य जीवन। भगवान जगन्नाथ का जन्म एक महान परिवार में हुआ। उनके पिता थे राजा बलि और माता थी रुक्मिणी। जन्म के समय से ही भगवान का स्वरूप दिव्य और आकर्षक था। उनके बाल, चेहरे की मुस्कान और दिव्य दृष्टि सबको मंत्रमुग्ध कर देती थी। उनकी कथा बहुत पुरानी है। जब भगवान का जन्म हुआ तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भगवान का जीवन प्रेम और करुणा का प्रतीक था। वे अपने भक्तों के प्रति स्नेह और सेवा का संदेश फैलाते थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म प्रेम और सेवा में ही है। भगवान का जन्म ही प्रेम और भक्ति का संदेश है। वे अपने जीवन से यह दिखाते हैं कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अध्याय 3, रथ यात्रा का आगमन। हर वर्ष जब जुलाई का महीना आता है, तो पूरे देश और विश्व के श्रद्धालु उत्सुकता से रथ यात्रा का इंतजार करते हैं। यह त्योहार सिर्फ भगवान को देखने का अवसर नहीं है, बल्कि यह उनके प्रेम और भक्ति का उत्सव है। 16 जुलाई का दिन था और पूरा गांव श्रद्धा से भर गया था। मंदिर के बाहर भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा था। भगवान की मूर्तियों को बड़े ही भव्य रथ में स्थापित किया गया। रथ विशाल, रंगीन और दिव्य था। उसके पीछे पीछे भक्त प्रेम और श्रद्धा के साथ खिंच रहे थे। अर्जुन भी अपने छोटे से हृदय में यह ठाना कि वह भी रथ खींचेगा। वह अपनी छोटी सी हिम्मत जुटाकर रथ के पास पहुंचा। उसकी आंखों में उत्साह और प्रेम की चमक थी। मुझे भी रथ खींचने का अवसर मिले, अर्जुन ने सोचा। वह अपने छोटे से हाथ से रथ के खांचे पकड़कर खींचने लगा। उसकी छोटी सी शक्ति में भी भगवान के प्रति प्रेम का प्रकाश था। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर भक्त का मन प्रेम और भक्ति में डूबा हुआ था। अर्जुन की आंखों में भगवान की दिव्य आभा दिख रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, पर उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ था। उस पल अर्जुन ने अनुभव किया कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद प्रेम और भक्ति है। वह समझ गया कि भगवान के साथ जुड़ने का अनुभव कितना अनमोल है। अध्याय 4, रथ खींचने का अनुभव और भावना। जैसे ही रथ की चक्की घूमने लगी, अर्जुन की आत्मा भी प्रेम और श्रद्धा से भर गई। उसने अपने छोटे से हाथों से रथ के खांचे पकड़कर खींचना शुरू किया। उसकी छोटी सी शक्ति में भी
भगवान के प्रति प्रेम का प्रकाश था। रथ थोड़ी थोड़ी गति से आगे बढ़ने लगा। हर भक्त का हृदय प्रेम और भक्ति में डूबा हुआ था। अर्जुन की आंखों में भगवान का दिव्य आभा दिख रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, पर उसकी आत्मा में प्रेम और श्रद्धा का सागर उमड़ रहा था। उस पल अर्जुन ने अपने हृदय में ठाना कि वह सदैव भगवान के प्रेम में रहेगा। उसने महसूस किया कि जीवन का सबसे बड़ा सुख प्रेम और सेवा है। अध्याय 5। समाज में प्रेम और एकता का संदेश। रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण समाज में प्रेम और एकता का संदेश फैलाना है। हर जाति, हर वर्ग का व्यक्ति एक साथ आता है। कोई छोटा या बड़ा नहीं, सब मिलकर भगवान का प्रेम व्यक्त करते हैं। यह त्योहार हमें सिखाता है कि प्रेम ही वह शक्ति है जो समाज को जोड़ सकती है। भगवान का प्रेम सभी के हृदय में है, बस हमें उसे समझने और स्वीकार करने की जरूरत है। प्रेम और भक्ति का यह उत्सव समाज में सद्भाव और भाईचारे का संदेश फैलाता है। यह हमें दिखाता है कि प्रेम हर बाधाओं को पार कर सकता है। अध्याय 6। भगवान का प्रेम और जीवन का संदेश। भगवान जगन्नाथ का जीवन प्रेम और करुणा का प्रतीक है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम में ही परमात्मा का वास है। वे कहते हैं, मम अर्थ प्रेम मैया प्रेम एव परमम, यानी मेरा अर्थ है प्रेम और प्रेम ही परम है। उनका संदेश है कि हमें स्वार्थ और माया से ऊपर उठकर प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। प्रेम ही वह शक्ति है जो मनुष्यता को महान बनाती है। वे कहते हैं कि प्रेम ही वह आधार है जो भगवान से जुड़ने का रास्ता है। प्रेम में ही संसार का सुकून है। अध्याय 7। रथ यात्रा का समापन और आत्मा की शांति। रथ यात्रा का अंत होते होते पूरे गांव और समाज में प्रेम और श्रद्धा का संचार हो चुका था। सभी भक्त अपने घर लौट रहे थे, पर उनका मन भगवान के प्रेम में डूबा हुआ था। अर्जुन भी अपने घर लौटा, पर उसकी आत्मा प्रेम और भक्ति से भर गई थी। उस रात अर्जुन ने अपने हृदय में प्रण लिया कि वह सदैव भगवान के प्रेम और सेवा में रहेगा। उसने समझ लिया कि जीवन का उद्देश्य ही प्रेम और सेवा है। अध्याय 8। जीवन का नैतिक संदेश। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। भगवान जगन्नाथ का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम ही वह शक्ति है जो जीवन को सफल बनाती है। 16 जुलाई का त्योहार हमें यह अनुभव कराता है कि प्रेम, श्रद्धा और सेवा ही जीवन का सच्चा आधार है। इन मूल्यों को अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अध्याय 9। भगवान जगन्नाथ का दिव्य स्वरूप और उनका संदेश। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप अद्भुत और दिव्य है। उनके बालों की लटें, चेहरे की मुस्कान और उनकी दिव्य दृष्टि हर किसी को मोहित कर देती है। उनके चरणों में प्रेम और करुणा का समुद्र है जो हर भक्त के हृदय को शीतल कर देता है। उनका स्वरूप इतना आकर्षक है कि देखने वाले की आंखें वहीं स्थिर रह जाती हैं। उनके शरीर का सौंदर्य, उनकी मुस्कान और उनका दिव्य तेज सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। भगवान का यह रूप प्रेम और भक्ति का प्रतीक है जो मानवता को प्रेम के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। उनका जीवन भी हमें यही सिखाता है कि सच्चे प्रेम और सेवा में ही जीवन का सुख है। भगवान का जीवन प्रेम, करुणा और सेवा का प्रतीक है। वे अपने भक्तों के कष्टों को समझते हैं और हर समय उनके साथ रहते हैं। अध्याय 10। भगवान का जीवन और उनके दिव्य लीलाएं। भगवान जगन्नाथ का जीवन अनेक दिव्य लीलाओं से भरा हुआ है। उनके बाल्यकाल की लीलाएं, उनके भक्तों के साथ संवाद और उनका प्रेम का सागर सभी को आकर्षित करता है। उनकी बाल लीलाएं, जैसे कि मटकी फोड़ना, झूला झूलना और प्रेम के गीत गाना, सभी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में प्रेम और आनंद का वास होना चाहिए। उनकी लीलाएं हमें यह भी दिखाती हैं कि भगवान भी मानव जीवन की तरह प्रेम और सेवा का ही स्रोत है। वे अपने भक्तों के साथ खेलते हैं, उनके साथ प्रेम करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। अध्याय 11। रथ यात्रा का महत्व और इसकी परंपरा। रथ यात्रा का महत्व बहुत गहरा है। यह न केवल भगवान के दिव्य अवतार का प्रतीक है, बल्कि समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश भी फैलाता है। रथ का प्रत्येक भाग, रंगीन झंडे, सुंदर चित्र और दिव्य झांकी सभी भक्तों के मन में प्रेम का संचार करते हैं। जब रथ खिंचता है तो हर भक्त का मन भगवान के प्रेम में डूब जाता है।
यह यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में प्रेम और सेवा का मार्ग ही सबसे ऊंचा है। भगवान का यह संदेश आज भी प्रासंगिक है और हमें अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। अध्याय 12, भक्तों का प्रेम और उनकी भक्ति की शक्ति। भगवान की रथ यात्रा में शामिल भक्तों का प्रेम अनमोल है। उनके प्रेम का आधार उनका श्रद्धा और भक्ति है। हर भक्त अपने हृदय में भगवान के लिए प्रेम का दीप जलाए रहता है। उनकी भक्ति की शक्ति इतनी अधिक है कि वह हर बाधा को पार कर जाती है। भक्तों का प्रेम और श्रद्धा ही भगवान का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने का मार्ग है। यह प्रेम और भक्ति का संगम ही समाज में शांति, सद्भाव और एकता का स्रोत है। हर भक्त का हृदय भगवान के प्रेम में डूबा रहता है और यही उसकी शक्ति है। अध्याय 13, जीवन में प्रेम और सेवा का महत्व। भगवान जगन्नाथ का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम और सेवा ही जीवन का मुख्य आधार है। उनके जीवन की लीलाएं हमें यह समझाती हैं कि हमें अपने जीवन में प्रेम और सेवा को अपनाना चाहिए। प्रेम और सेवा के बिना जीवन अधूरा है। हमें अपने आसपास के लोगों की सहायता करनी चाहिए, प्रेम का संदेश फैलाना चाहिए। तभी हम भगवान के प्रभाव को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। जीवन का सार यही है कि प्रेम और सेवा के माध्यम से ही हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। यह संदेश आज भी प्रासंगिक है और हमें इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अध्याय 14, भगवान का प्रेम और जीवन का उद्देश्य। भगवान जगन्नाथ का प्रेम हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य ही प्रेम और भक्ति है। प्रेम में ही जीवन का सच्चा आनंद है। भगवान का जीवन प्रेम और करुणा का प्रतीक है और उनका संदेश है कि हमें भी प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। प्रेम का दीप हर हृदय में जलाना चाहिए, तभी हम जीवन के सच्चे अर्थ को समझ सकते हैं। भगवान का प्रेम ही वह शक्ति है जो हमें जीवन के कठिन रास्तों में भी मार्ग दिखाता है। अध्याय 15, भगवान की महत्ता और उनका दिव्य संदेश। भगवान जगन्नाथ का महत्व समस्त संसार के लिए असीम है। उनका जीवन, उनकी लीलाएं और उनका प्रेम हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम ही वह शक्ति है जो संसार को बदल सकती है। उनका दिव्य संदेश है कि प्रेम और सेवा ही जीवन का आधार है। हमें अपने हृदय में प्रेम का दीप जलाना चाहिए और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। तभी हम जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 16, जीवन का सार और नैतिक संदेश। यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम, भक्ति और सेवा ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। भगवान जगन्नाथ का जीवन हमें यह संदेश देता है कि प्रेम में ही जीवन का सच्चा सुख है। हमें अपने जीवन में प्रेम और सेवा को अपनाना चाहिए। यही हमें भगवान के करीब ले जाता है और जीवन को सार्थक बनाता है। अध्याय 17, दिव्य रथ और उसकी भव्यता। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का रथ अत्यंत भव्य और दिव्य रूप से सुसज्जित होता है। इसमें रंग बिरंगे झंडे, फूलों की माला, रंगीन चित्र और झांकी सजाई जाती है जो हर भक्त के मन को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यह रथ बहुत बड़ा और विशाल होता है। उसकी लंबाई कई मीटर तक होती है और उसकी चौड़ाई भी मनोहर रंगीन पर्दों और झंडों से भरी होती है। रथ की चक्की इतनी मजबूत और सुगम होती है कि वह पूरे नगर में धीरे धीरे खिंचता है और हर कदम पर भक्तों का उत्साह फूट पड़ता है। रथ का प्रत्येक भाग भगवान के जीवन और लीलाओं का प्रतीक होता है। उसके ऊपर भगवान की मूर्तियां बड़े ही भव्य ढंग से स्थापित की जाती हैं। भगवान के साथ उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम की मूर्तियां भी रथ पर सजी होती हैं। यह भव्य रथ प्रेम और भक्ति का प्रतीक बनकर पूरे समाज को एक सूत्र में बांध देता है। जब यह रथ यात्रा शुरू होती है तो पूरा नगर प्रेम और श्रद्धा के गीतों में डूब जाता है। अध्याय 18, रथ खींचने का प्रेमपूर्ण उत्साह। रथ खींचने का अवसर हर भक्त के लिए जीवन का सबसे बड़ा पल होता है। यह वह पल है जब हर हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उमड़ता है। भक्त अपने अपने स्थान से रथ को खींचने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। अर्जुन जैसी मासूम आत्माएं भी इस प्रेम उत्सव में भाग लेती हैं। छोटे छोटे बच्चे, वृद्ध और युवा और लव भक्ति से भर जाते हैं। वे अपने प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए उत्साहपूर्वक रथ को खींचते हैं। रथ के खींचने का अनुभव अद्भुत होता है। हर व्यक्ति की आत्मा भगवान के प्रेम में डूब जाती है।
वह प्रेम इतना सच्चा और निर्मल होता है कि हर बाधा और हर सीमा ध्वस्त हो जाती है। यह अनुभव हर भक्त के हृदय में प्रेम की लौ जलाकर उन्हें भगवान के निकट ले जाता है। यह प्रेम की शक्ति का अद्भुत उदाहरण होता है। अध्याय 19, प्रेम और एकता का संदेश। रथ यात्रा का यह उत्सव समाज में प्रेम और एकता का संदेश फैलाता है। हर जाति, वर्ग और उम्र के लोग एक साथ मिलकर भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं। यह त्योहार यह दिखाता है कि प्रेम ही वह शक्ति है जो समाज को जोड़ सकती है। इस अवसर पर हर व्यक्ति एक ही बलिदान में लीन हो जाता है, भगवान के प्रेम में। सभी मिलकर भजनों, गीतों और नृत्यों के माध्यम से भगवान का जयकारा करते हैं। यह प्रेम और भक्ति का संगम पूरे समाज में सद्भाव और भाईचारे का संचार करता है। यह रथ यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम और सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। यदि हम अपने हृदय में प्रेम और सेवा का दीप जलाएं, तो हर बाधा दूर हो सकती है। अध्याय 20, भगवान का प्रेम और जीवन में उसका प्रभाव। भगवान जगन्नाथ का प्रेम हमारे जीवन का आधार है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम और सेवा ही सच्चा धर्म है। जब हम भगवान के प्रेम में लीन होते हैं, तो हर संकट और कठिनाई आसान हो जाती है। उनकी लीला और रथ यात्रा का अनुभव हमें यह भी दिखाता है कि प्रेम का दीप हर हृदय में जलाना चाहिए। प्रेम और भक्ति का यह उत्सव जीवन का सही मार्ग दिखाता है। हमें अपने जीवन में प्रेम और सेवा को सर्वोपरि मानना चाहिए। तभी हम जीवन के सच्चे सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का यह संदेश हमारे जीवन को उज्जवल बनाता है। अध्याय 21, जीवन का उद्देश्य, प्रेम और भक्ति। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का यह दिव्य अनुभव हमें यह सिखाता है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य प्रेम और भक्ति है। प्रेम में ही जीवन का सच्चा आनंद है। उनका जीवन और उनकी लीलाएं हमें यह भी दिखाती हैं कि भगवान भी प्रेम और सेवा का प्रतीक है। हमें चाहिए कि हम भी अपने जीवन में प्रेम और सेवा को अपनाएं। यदि हम प्रेम और भक्ति से जीवन बिताएं, तो हमारे जीवन में सुख, शांति और सफलता स्वाभाविक ही आएंगे। यह भगवान का संदेश है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अध्याय 22, जीवन का सार और नैतिक शिक्षा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम, भक्ति और सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। भगवान जगन्नाथ का जीवन हमें यह संदेश देता है कि प्रेम ही वह शक्ति है जो जीवन को सफल बनाती है। हमें अपने हृदय में प्रेम का दीप जलाना चाहिए और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। तभी हम जीवन के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम और सेवा के माध्यम से ही हम भगवान के करीब पहुंच सकते हैं। यही जीवन का वास्तविक सार है। गया समर्पण रथ खींचने के समय भक्तों का प्रेम अद्भुत होता है। वे नाचते गाते हुए, भगवान के नाम जपते हुए रथ को खींचते हैं। उनका हर कदम, हर गीत भगवान के प्रति उनके सच्चे प्रेम का परिचायक है। वे अपने हृदय में भगवान का नाम लेकर अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। यह प्रेम इतना सच्चा और निर्मल होता है कि भगवान भी अपने भक्तों के इस समर्पण को देखकर भावुक हो जाते हैं। यह प्रेम का संगम पूरे संसार के लिए एक उदाहरण है कि हम भी अपने जीवन में प्रेम और भक्ति से भरपूर हों। यही प्रेम ही हमें भगवान के करीब ले जाता है। अध्याय 25, रथ यात्रा की सामूहिक शक्ति। यह उत्सव केवल भगवान की पूजा का ही नहीं, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे का भी प्रतीक है। हर वर्ग, हर जाति, हर उम्र का व्यक्ति इस यात्रा में भाग लेता है। सभी का प्रेम और श्रद्धा रथ को खींचने में लग जाती है। यह दिखाता है कि प्रेम और भक्ति की शक्ति कितनी महान है। जब सभी मिलकर भगवान का नाम लेकर रथ को खींचते हैं, तो उनके हृदय में प्रेम का दीप जल उठता है। यह शक्ति हमें भी यह सिखाती है कि हम अपने जीवन में प्रेम और एकता को बनाए रखें। तभी हम जीवन के सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। अध्याय 26, भगवान का प्रेम और जीवन का उद्देश्य। भगवान जगन्नाथ का प्रेम हमारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। उनका जीवन और रथ यात्रा हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम और भक्ति ही सच्चे जीवन का आधार है। उनके प्रेम का अनुभव हमें यह भी दिखाता है कि भगवान हमारे हर सुख दुख में सहभागी हैं। यदि हम प्रेम और भक्ति से जीवन बिताएं, तो हमारा जीवन शांतिपूर्ण और सुखमय हो सकता है। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। हमें चाहिए कि हम भी भगवान के प्रेम में डूबकर
अपने जीवन को सफल बनाएं। अध्याय 27, जीवन का मूल मंत्र, प्रेम और सेवा। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम और सेवा ही जीवन का मूल मंत्र है। भगवान का जीवन हमें यही संदेश देता है कि प्रेम और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। यदि हम अपने हृदय में प्रेम का दीप जलाएं और दूसरों की सेवा करें, तो जीवन का हर पल दिव्य हो जाएगा। तभी हम भगवान के करीब पहुंच सकते हैं। यह जीवन का सच्चा उद्देश्य है कि हम प्रेम और सेवा के दीप से अपने जीवन को प्रकाशित करें। अध्याय 28, निष्कर्ष। यह दिव्य रथ यात्रा और भगवान जगन्नाथ का प्रेम हमें यह सिखाता है कि प्रेम, भक्ति और सेवा ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। जीवन में प्रेम का दीप जलाने से ही हर कठिनाई आसान हो जाती है। हम सभी को चाहिए कि हम अपने जीवन में भगवान के इस प्रेम को अपनाएं और प्रेम का प्रकाश फैलाएं। तभी हमारा जीवन और समाज दोनों खुशहाल बनेंगे। यही भगवान का संदेश है और यही हमारा जीवन का उद्देश्य